आज भाई मीनू बेनीवाल जी के यहाँ पर कुटिया पे यहाँ पर पहुँचे हमारे सभी सम्मानित मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों। हमने रात को ही फैसला किया था, 10-11 बजे फतेहाबाद की रैली थी। उसके बाद मैं और आदित्य जी आ रहे थे। हमने कहा बात करें जी, एक बार अगर कल है तो चाय पीने चलेंगे, थोड़ा सा सबसे मुलाकात भी हो जाएगी, चर्चा भी हो जाएगी। तो ये मेरे को भी पता है मीनू जी कि आपकी क्षमता, आपके साथियों की क्षमता वो बहुत मजबूत है। और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि भाई 28 तारीख को, 28 मतलब पहले फिक्स कर लिया आपने? लगता है जी ऐसा। लगता है तो फिर हो गया, जब आपको लग रहा तो हो ही जाएगा। तो ये कह रहे थे अभी कि 28 तारीख को बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली आप लोग एलनाबाद में करोगे। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ सारे परिस्थितियों को देख करके आज कि जितना भला नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में किसान का हो, गरीब मजदूर का हो, गरीब कल्याण के लिए, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए जो काम कर दिया, वो कोई साधारण काम नहीं, वो बहुत बड़े बड़े काम हैं। और अगर 4-5 हज़ार करोड़ रुपए केवल एक पार्लियामेंट में उन्होंने दे दिए किसान सम्मान निधि के, मुआवजे की राशि, हमारा फसल बीमा योजना का, तो ये बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए जिस व्यक्ति ने अपना पद त्यागा है, हम उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा था उस दिन, भाई मीनू बेनीवाल जी यहाँ पर घर में बैठे, मेरे संबंध है। मेरे को कईयों ने कहा जी मीनू बेनीवाल जी बोले उनके चाय पिएगा। मैंने आज चाय नहीं पीऊँगा भाई, संदेश गलत चला जाएगा। तो 2.5 साल पहले मैं ओम प्रकाश जी के घर पे पूर्व सरपंच और पूरा परिवार, आपको पता बिल्कुल सामने वाली गली इधर है या इधर पता नहीं मुझे, लेकिन है इधर ही यूं, तो सारे उस दिन मैं कह के गया था। ठीक है, अब उनकी अपनी वो है, लेकिन आज हमें ये चुनाव देश का चुनाव है। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये एक राज्य का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है। और जो देश को आगे लेकर के चल सके, जो भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगा सके, जो आने वाले समय में इस देश की तरक्की सुनिश्चित करे, जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, 2047 का विकसित भारत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि फिर हमें पूरी मजबूती से साथ देना चाहिए। मैं पिछली बार भी कई बार, ये समझ में नहीं आता, राजनीतिक गणित भी बड़ा गजब का खेल है। एक एक वोट कई बार लेनी मुश्किल हो जाती है, और कई बार जब माहौल बन जाता है तो लोग जो है फिर पूरा वो हो जाता है। तो आज मैं समझता हूँ कि आप सब लोग कमल के निशान के साथ हैं, 400 पार के लिए पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। और जो लक्ष्य रखा है पार्टी ने कि पिछली बार से हमें हर बूथ के ऊपर, बूथ की क्योंकि बात भाई ने हमारे चर्चा करी मीनू जी ने, कि भाई 15 तारीख तक अपने अपने बूथ अपना एक आकलन कर लो, आप लोग असेसमेंट कर लो कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो साथ साथ मैं सभी से आह्वान और अनुरोध करता हूं कि हम जब अपने भाई को और मजबूत करना और देखना चाहते हैं, तो इसी में, हालांकि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे सारा पता है आप किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, कैसे पूरा आप लोगों ने पहले भी पूरा सिस्टम वो किया। और मैं तो कई बार कहता हूँ, मेरे को ये भाई मीनू जी है, जेजेपी को समर्थन दिवाने वाले भी ये थे पिछले चुनाव में जो 10 सीटें आई थी, ये भी उनके लिए काम कर रहे थे। और मेरे को भी इन भाइयों ने कन्विंस किया कि भाई तंवर साहब आपने तो पार्टी छोड़ दी, ये नए नौजवान साथी हैं, इनको मौका एक बार वो करो। हम इसलिए मौका हमने उनके साथ खड़े होकर के उनकी भी कैंपेनिंग करी। ये समय की बात है कि चलो वो अलग दिशा में है, ये अलग दिशा में है, लेकिन हम सब लोग आज इकट्ठे हैं, और हम इकट्ठे हैं तो यही हमारी ताकत है। आपकी ताकत हर तरीके से आगे बढ़े। पूरे हरियाणा में ये जो टेल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये टेल वाले वैसे तो टेल में रहने नहीं देंगे, दोनों टेल वाले हैं, मजबूत साथी है हमारे, इन भाइयों को भी पूरी ताकत दो आप। आज देखो भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा में तो कोई मुद्दा है ही नहीं, लोकसभा में तो आप सबके आशीर्वाद से 400 पार भी होंगी, ये सीट भी पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन विधानसभाओं में कारण क्या बनते हैं, परिस्थितियाँ क्या बनती है, इस बार हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि 9 की 9 ये सीट है, इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो कहूँगा 9 की 9 जितवाओ जी, पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए भी आज ही हमने बीज बोने पड़ेंगे। आज अगर बीज बोएंगे तो उसके नतीजे 4 महीने बाद आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बीज ना डालें
खाद पानी ना दें, उसकी रुखाड़ ना करें, तो फिर 4 महीने बाद फसल कैसे होगी। तो बीज असली हमने डालना है और लहलहाती फसल 2 महीने बाद भी ऐसी फसल तैयार करो जैसे वो कहते हैं ना, जो एडवांस आती है, क्या कहते हैं उसको, अगेती। तो एक तो अगेती ले लो अभी मई जून में, और एक जो है फिर अक्टूबर में जो है एक और फसल ले लो, ठीक है जी। यही सबसे मेरी गुजारिश है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। क्योंकि हमारे गौ भक्त हैं, गौशालाओं में भी बहुत ग्रांट दी हुई है मेरी, और बाकी फिर मिलके और कसर पूरी कर देंगे। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, आज आपने प्रचार शुरू कर दिया है, डॉक्टर अशोक तंवर आपके साथ हैं। प्रचार मैंने परसों रात से शुरू कर दिया है, और प्रचार तो शुरू ही था, औपचारिक रूप से परसों से शुरू कर दिया था हमने। हमारा मन भी इस तरफ ही है और हमारा विचारधारा भी इस तरह की है, तो हम पार्टी के सहयोगी हैं। हम राजस्थान में भी हमारी टीम पूरी, आप भी साथ रहे हैं हमारे। हमने 16 विधानसभा में काम किया है, पीलीभंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, नौहर, भादरा, और काफ़ी मुश्किल सीटें जिसको लोग बलजीत जी भी सोचते होंगे कि कैसे जीत गए। काफ़ी मुश्किल सीटें हमने जीत के दिखाई हैं। हमने एलनाबाद का उपचुनाव भी सहयोग किया है राष्ट्रवादी पार्टी का। ये जो बीजेपी में आने से ही आप समर्थक नहीं बनते हो, तो राजनीतिक जीवन में आ गए हैं, तभी से प्रचार शुरू कर दिया। बताइए कप्तान साहब, जिस तरह से आपने गांव-गांव में समाज सेवा करके लोगों की आवाज़ सुनी, लोगों की आवाज़ बनी, अब आप राजनीति में आए हैं, क्या वो कार्यक्रम उस तरह चलते रहेंगे? क्यों नहीं चलते रहेंगे, और अच्छे चलाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करके देखेंगे। और ये भी जो काम हो पाए हैं, आप क्या सोचते हैं कि मैंने अकेले ने थोड़ी कराए? नहीं, इसमें भी हमारे ऊपर मनोहर लाल जी का हाथ था। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो आम घर का आदमी हूँ, आप जैसे घर, आपका साथी हूँ, आप मेरे पड़ोसी हैं, जानते हैं। तो कुछ हमारे अच्छे साथियों ने मिलकर डोनेट किया, कुछ हमारे साथियों ने सहयोग किया, कुछ आपने प्यार दिया, और कुछ मनोहर लाल जी का आशीर्वाद रहा, तो हमारे यहाँ हल्के का विकास भी हुआ और काम भी हुए। एलनाबाद में आप बड़ी रैली करना चाह रहे हैं, क्या उसमें कोई बड़ा चेहरा भी है? एलनाबाद में मैं बड़ी रैली नहीं करना चाह रहा। एलनाबाद में पार्टी बड़ी रैली करना चाह रही है, और हम उसमें हमारे सभी साथियों के साथ शामिल होंगे। और बड़ा चेहरा तो आप जनता, बड़ा चेहरा आप लोग बड़ा चेहरा ही हैं। कल भी यही सवाल था, अगर आप ही नहीं होंगे तो चेहरे का क्या होगा। और बाकी जो नेताओं की बात है, नेताओं में जो पार्टी निर्णय लेगी वही नेता आएंगे। वीरू बेनीवाल चुनाव रणनीतिकार गिने जाते रहे हैं, तो क्या मानते हैं तंवर साहब को कितने लाख वोटों से जिताएंगे, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे? भादरा चुनाव में आप जब एस्टीमेट लगाते थे तो क्या सोचते थे कि 25-30 हज़ार से हारेंगे? और मैंने क्या कहा था आपको, डेफिनेटली जीतेंगे। हम ये चुनाव 100% जीतेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। लाखों हज़ारों की बात का, जब चुनाव बन जाएगा, उम्मीदवार सामने होंगे, समीकरण को देख के आपको संख्या भी बताएंगे और एग्जैक्ट संख्या बताएंगे, कोट नहीं करेंगे। तंवर साहब ने कहा कि 2 फसल लेनी है, एक अगेती, एक पचेती, तो आपने भी दोनों की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, मैंने दोनों की तैयारी शुरू कर दी। तंवर साहब ने कहा है कि लोकसभा की जो चुनाव ये पहला है, ये अगेती फसल है, आप इसमें पार्टी का साथ दो, और बाद में विधानसभा का चुनाव जो होगा वो पछेती फसल होगी, उसमें भी पार्टी का साथ दो। हमें ये अगेती भी लेनी है 10 की 200 लोकसभा में, और 90 की 90 विधानसभा में पछेती फसल भी लेनी है। उनका अभिप्राय ये था। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं आप, मुकाबले में मानते हैं? इतना समय किसके पास है कि उनकी स्थिति देखेंगे? वो अपनी खुद देख लें तो ही बहुत है। हम तो अपने कैंडिडेट की देखेंगे स्थिति, हमारी पार्टी की देखेंगे, हमारा कार्यक्रम देखेंगे। वो अपना देखेंगे कि क्या स्थिति है उनकी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और किसने कहा क्या आ जाएगा। क्या आज नहीं आया तो ये सवाल दोबारा तो नहीं करोगे ना कांग्रेस का? बोलो, वादा करो आप। 2 दिन बाद कर लेंगे। 2 दिन बाद अगर नहीं आया तो क्या करोगे आप? 4 दिन बाद कर लेंगे। वो खुद, उनके पास खुद नहीं पता यश जी कि वो कब उम्मीदवार लेके आएंगे। हालात ये है कि उनके पास जिला अध्यक्ष ही नहीं है। आप बताइए, चलो कांग्रेस का हल्का अध्यक्ष का नाम बताइए, पिछले वाले का नाम बता दो, आप उससे पिछले का बताओ। जिनके पास हल्का अध्यक्ष नहीं है, एससी मोर्चा नहीं है, किसान मोर्चा नहीं है, युवा मोर्चा नहीं है, छात्र मोर्चा नहीं है, कोई कार्यकारिणी नहीं है, सिर्फ एक अध्यक्ष मात्र से क्या पार्टी चलती है?
तो इस तरह से नहीं होता, वो उनका निर्णय है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा। हम अपना ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने जेजेपी के लिए कहा था कि वो रास्ता भटक चुकी है। हाँ, वो रास्ता भटक चुकी है, मैंने नहीं कहा था। जिस तरह का पलायन उनकी पार्टी से हो रहा है, उनके गठन में मेरी भूमिका रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से लोग पलायन कर रहे हैं, विधायक चुने हुए विधायक जा रहे हैं, और तो और जब प्रदेश अध्यक्ष चले जाते हैं तो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। जिस भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ता है, उसके बाद उस पार्टी का सारा संगठन खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि फिर वो सही रास्ते पे नहीं है, तभी तो अध्यक्ष ने अपने आप को, अपने सारे संगठन को भंग किया है। उनकी सारी शाखाएं भंग हो चुकी हैं। बीजेपी जेजेपी गठजोड़ में मीनू बेनीवाल की बहुत बड़ी भूमिका थी, तो क्या इस विघटन में भी कोई भूमिका थी? इस विघटन में कोई भूमिका नहीं थी। ये गठबंधन जेजेपी ने तोड़ा। जेजेपी ने लालच करके और कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जिससे पेरेंटल पार्टी को नुकसान हो रहा था। उनके क्रियाकलापों ने तोड़ा। कोई भी एनडीए में ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो दल अच्छा काम करता है, यहाँ तो परिवार को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। कुछ उनकी कमियां थी जिस वजह से ये टूटा होगा, उन्होंने तोड़ा होगा। मोदी जी की नीतियों से आप बहुत समय से प्रभावित थे, लेकिन पटका पहनते पहनते देर नहीं करते। जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं, क्या आप मोदी जी से प्रभावित हैं कि नहीं है? सच बताइए। तो आपने पटका पहन रखा है। जब आप राजनीतिक जीवन में आएंगे तो आप पटका भी पहन लेंगे। क्या आप मोदी जी से प्रभावित हैं कि नहीं है? बिल्कुल। और एक जिम्मेदार आदमी है। आज तक का एक इतना सीनियर पत्रकार होना, जो 25-30 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको। अब आप भी मोदी भक्त हैं तो हम भी हैं, पटका आपको पहना दें कहें तो। ये तो आपकी आज़ादी है। पॉलिटिकल अपना तो जो कोई भी आदमी निर्णय ले सकता है। बहुत बहुत मेहरबानी। अध्यक्ष जी, हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS